JMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. JMS Group of Institutions Harper is a top-notch institutions in the whole gamut of NCR Delhi. ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीर वाली गली हापुड़। मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन से जुड़े किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रखा। किसानों की जिलाधिकारी के साथ कुछ किसानों की सदस्य की टीम से वार्ता की गई, वार्ता विफल रही। किसानों ने जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी आन बान शान की बात बना ली है। धरने पर ही किसान अपने हुक्के को भरते नजर आए और धरना स्थल पर ही किसान हुक्का गुड़गुड़ाते भी नजर आए। धरने पर बैठे किसानों ने अपने खाने के लिए कार पार्किंग में ही खाने बनाने की भट्टी चढ़ा रखी है, जहां पर किसान खाना खाते नजर आए। वहीं पर एक समाजसेवी खाना बनाने में सहयोग करती नजर आई। सुनते हैं समाजसेवी को उनका क्या कहना है। मैडम, क्या नाम है आपका? कृष्णा चौहान। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये क्या है और क्यों चल रहा है? आप सर, ये किसान यूनियन का प्रोग्राम है। यहाँ पे किसानों की मांगे रखी गई हैं। किसानों की पेमेंट नहीं होती, उनकी बेटियां शादी के लिए बैठी रहती है, पेमेंट गन्ने की पेमेंट नहीं होती है और वो किसान आदमी बहुत परेशान है, बहुत ही मजबूर है। अब दुकान पे राशन लेने जाएगा तब भी पैसे लगते हैं, कुछ सामान खरीदोगे मार्केट में तब भी पैसे लगते हैं। तो किसान आदमी की पेमेंट नहीं होएगी तो किसान आदमी कैसे करेगा, कैसे रोटी खाएगा, कैसे अपने बच्चों की फीस भरेगा? क्या उसका रीजन है? जब ये अधिकारी अपनी तनख्वाह को 10 भागों में नहीं बांट के ले सकते तो किसान आदमी को क्यों लें? हमने ये मांग रखी है, हम 2 किस्तों में ले सकते हैं पैसे, हम बंटवारा नहीं करेंगे। हमें 2 किस्तों में चाहिए। यो धरना जब तक चलता रहेगा, इसलिए हम इस धरने पर चाहे 10 दिन हो जाओ, 5 दिन हो जाओ, महीना हो जाओ, हम इस धरने से नहीं उठेंगे। ये जो खाने का व्यवस्था चल रही है ये भी जब तक ऐसी चलती रहेगी? जब तक ये खाने की व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी और इससे भी बढ़िया चलवाएंगे। और बिल्कुल किसी भी किसान आदमी को कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कोई भी परेशान नहीं हो सकता और किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होएगा इस धरने से। जैसे कि किसान का जो पैसा गन्ना का बकाया है किसान मिल पे मालिकों पे है, जो किसानों का है, मिल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज भी हो चुकी है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? MD सर ने ये कहा है कि यहाँ से कुछ नहीं होएगा, इसलिए ये धरना लगातार चालू रहेगा। और अब सुनते हैं धरने पर बैठे किसानों को उनका क्या कहना है। आपका जो आप अंदर गए थे मीटिंग में, क्या हुआ अंदर DM साहिबा को? हम अंदर गए, हमने अपनी मांगों को वहाँ रखा। हमारी 2 ही मांग थी महत्वपूर्ण, एक तो गन्ने की थी बकाए की, हमारे किसान भाइयों की पेमेंट की, और दूसरी हमारे बिजली का घोटाला किया था ना 2002 में, जिसके बिल घोटाले के हमारे बिलों में जुड़ कर आ रहे हैं, जबकि हमारे पास सारी रसीदें हैं, उस पर कोई समाधान नहीं कर रहा है। DM साहिबा ने सीधा जवाब दिया है कि ना तो गन्ने का मेरे बस का काम है, ये कोर्ट में जाओ, कोर्ट में होएगा, और जो है ना बिजली का मेरे बस का काम है, ये योगी जी करेंगे। जब किसानों मिल ने जब आपको गन्ने का भुगतान नहीं किया तो उसके मिल के खिलाफ मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, तो उनकी क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई।
ऐसी क्या वजह है कि जब किसान के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है या कोई कर्जे वाली रिकवरी आती है तो पूरा अमला का अमला किसान के खिलाफ हो जाता है, और ऐसी क्या वजह है कि मिल मालिक के खिलाफ नहीं है ये सरकारी अधिकारी? ये सब इनसे मिले हुए होते हैं उद्योगपतियों से, सब इनकी मिली भगत होती है, इसलिए कोई एफआईआर सबके इनकी झोले नहीं हमें होती। मिल से। हाँ जी। अब जो जैसे बताया था आपने, जो अब तो गन्ने का बताया था, एक बिजली का घोटाला बताया था, जब आपके पास पैसा जमा करने की रसीदें हैं तो उन रसीदों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों उसे जमा करा हुआ नहीं माना जा रहा? क्यों आपके पास बिल पे बिल बढ़ा के भेजा जा रहा है? ये हम आज से नहीं 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसका कोई ठोस समाधान हमें नहीं निकलता, और ये बोल देते हैं कि भाई ये फैसला हमारे बस का नहीं है, इसे बिजली बोर्ड करेगी या कैबिनेट करेगी। जैसे आपके पास रसीदें हैं, रसीद दिखाते हैं ना, हाँ, तो उस रसीदों के आधार को क्यों नहीं मानते वो? उन्हें मानते नहीं है उन रसीदों को। हमें जो अब सरकार ने फ्री बिजली की किसान को जो घोषणा कर रखी है, उसमें हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? उसमें इन्होंने शर्त रखी है कि बकाया ख़त्म करो, मीटर लगवाओ। अब जब बकाया हमारा नहीं, फर्जी बकाया हमारे पे बिल जुड़ का आ रहा है, जब ख़त्म नहीं होगा तो हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा? जैसे रसीद को मान रहे हैं और पैसे आपका जमा मान नहीं रहे, इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में ये कहना है, जो हमारे पास रसीदें हैं उनके लेजर इन्होंने नाले में फेंक दिए और फुकवा दिए, पूरे दफ्तर में आग लगवा दी। अब कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस बात को हमारे को मानने को तैयार नहीं है। तो जैसे ये दफ्तर में आग लगवा दी या रसीदें फेंक दी, तो जो उस समय पे जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आज तक वे गिरफ्तार नहीं हुए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवरपाल आर्य ने बताया कि सरकारी मशीनरी कैसे किसानों को परेशान कर रही है, और विद्युत विभाग के घोटालों के बारे में भी बताया। क्या मामला जो आप धरने पर बैठे हैं आज? मेरा नाम कुशल पाल आर्य है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, किसान की बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं से पीड़ित है किसान। डीएम के दफ्तर पे आके धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि ज़िले में डीएम से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं। जितने भी अधिकारी हैं उनके मातहत आते हैं सब, किसी को भी बुला के, वो किसी भी विभाग के अधिकारी को बुला के उस मामले को निपटा सकती हैं। यही बात हमने कही, ज्ञापन नहीं दिया, मांग पत्र दिया कि ये हमारी समस्या है, इस विभाग से हैं। कुछ सार्थक रिजल्ट आया, वार्ता में कुछ सार्थक रिजल्ट आया, लेकिन कुछ बिंदु हैं हमारे जिन पे हम यहाँ बैठे हैं। एक सबसे बड़ा बिंदु है, 250 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला हुआ, वो ब्याज लग के 900 करोड़ का हो गया, फिर 900 करोड़ रुपए ब्याज लग गया, 1350 करोड़ का हो गया। यदि ये मामला निपटा नहीं, एक दिन ये 2200 से भी ऊपर कूद जाएगा। किसान कहाँ से उस पैसे को देगा? सरकार मानती नहीं, अधिकारियों ने चोरी की, प्रशासन ने चोरी कराई, दफ्तर में आग लगाई तो इनके कर्मचारियों ने लगाई, किसान ने तो आग नहीं लगाई। किसान ने बिल जमा करा, किसान के पास पर्ची है, फर्जीवाड़ा करा है तो इनके विभाग ने करा है। उनको ढूंढो, किसान पे क्या दंड है जो किसान पे नोटिस आ रहे हैं 20-20 लाख के, 10 लाख के, 15 लाख के, 7 लाख के। क्या गुनाह किया है किसान ने? आपका बिल दे दिया, उसके पास रसीद है, आपसे मान नहीं रहे। तो यही हमारी लड़ाई का मुद्दा है कि जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसा आपके पास बिजली के बकाये पर ब्याज लग के आता है, क्या आपका जो गन्ने का बकाया मिल पे रहता है, क्या उस पर भी सरकार या मिल मालिक ब्याज लगा के पैसा देते हैं आपको? सोसाइटी जब मिल को बैलेंस शीट भेजती है तो ब्याज जोड़ के भेजती है कि इतने पेमेंट पे इतना ब्याज बैठ गया। हमारी भी यही मांग है कि हमारा गन्ने का भुगतान ब्याज सहित दिलाया जाए, जो हमारा ब्याज बनता है वो हमें दिलाया जाए। किसान का जो बकाया पेमेंट है मिलों पे, हम कहना चाहते हैं बैंकों ने कर्जे में मिल कब्जा लिए, मिल वालों का अधिकार खत्म कर दिया। डीएम के पास हमें इसलिए आना पड़ा कि डीएम महोदय डीसीओ को बुलाएं, मिल के अधिकारियों को बुलाएं,
2 टुकड़ों में पेमेंट हमें दें, जितना हमारा बकाया है 2 हिस्से करके उसके 2 हिस्सों में पैसा पेमेंट करें। अब तक क्या कर रहे थे कि कभी 2 दिन का पेमेंट भेज दिया, कभी 1 दिन का भेज दिया, कभी 7 दिन का भेज दिया। उससे किसान बर्बादी के कगार पर आ गया। ना किसी का लिया गया, ना किसी का दिया गया, ना हम अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भर सके, ना उनके कपड़े की व्यवस्था कर सके। तो ये किसान के सामने समस्या है। उस समस्या का निदान यही है कि जो है हमें 2 हिस्सों में बकाया पेमेंट ब्याज सहित चाहिए। जब यदि नहीं डीएम दिलाएंगी तो हम यहाँ बैठे हैं, अधिकारियों को बुलाएं, ऊपर बात करें, कहीं करें, मिल वालों से बात करें, हमें 2 हिस्सों में पैसा चाहिए। हो सकता है कि उस पैसे इकट्ठा करने में टाइम लगे। आप हमें बैठ के बीच में टाइम तय करें कि 10 दिन में, 4 दिन में आपका पेमेंट हम इतना देंगे, आधा पेमेंट दे देंगे चीनी बेच के। तो हम 10 दिन, 4 दिन शांतिपूर्व आराम से हम अपने यहाँ बैठे रहेंगे। जिस दिन ये पेमेंट हमारे खातों में भेज देंगे, उस दिन हम यहाँ से अपना बिस्तर बांध के चले जाएंगे अपने घर, आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक किसान का आधा पेमेंट एक मुश्त नहीं मिलता। हमने सवाल किया है यहाँ के डीसीओ से, हम सवाल करते हैं यहाँ के डीएम से कि जब यहाँ का डीएम महोदय अपनी तनख्वाह 5 हिस्सों में नहीं ले सकती तो किसान अपना पैसा टुकड़ों में क्यों ले। जब यहाँ की डीसीओ जिला गन्ना अधिकारी अपना पेमेंट, अपनी तनख्वाह का पैसा वो 5 हिस्सों में नहीं ले सकती, 5 बार महीने में नहीं ले सकते, तो हम अपना पैसा क्यों लें। हमें 2 हिस्सों में हमारा पेमेंट चाहिए, नहीं तो हम किसान आंदोलित है और ये आंदोलन बढ़ेगा। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, उससे पीछे किसान नहीं हटेगा। यहाँ हम जम के बैठ गए और जब तक हमारी इन दोनों समस्याओं का निदान नहीं होता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अभी आपने सुना किसानों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किसानों को कब तक इंसाफ मिलता है। हापुड़ से कॉस्मिक न्यूज व एटीसी फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। JMS संस्थान KG2PG नेशनल हाईवे 9 हापुड़। All that glitters, glitters, glitters. One time for the money, 2 times for the love, 3 times for the beauty. These are the things that dreams are made of. 1 time for my body, 2 times for my soul, 3 times for my honey. All that glitters isn't gold. We've got to take our chances, can't always play it safe. Sometimes there's more to lose than कोरल मार्ट, घर का सारा सामान ऑनलाइन से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा। कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।